जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 73 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। सेक्शन 73 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमें बताता है बेलेबल वारंट के बारे में। ऐसे वारंट जहां पर कोई जिस अधिकारी को कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट कीजिए, मुलजिम को गिरफ्तार करके मेरे समक्ष पेश कीजिए, वहां पर जो है कोर्ट ने ये भी आदेश दिया होता है जमानत अगर ये देता है या फिर अगर पर्सनल बॉन्ड भरता है तो आप इसको जमानत नामा भर के और पर्सनल बॉन्ड भर के रिहा कर दीजिए और इसको कहिए कि मेरे समक्ष इतनी तारीख को प्रस्तुत होगा। उसको कहते हैं बेलेबल वारंट, जमानतीय वारंट। हमने पहले भी डिस्कस किया कि वारंट जो है वो बेलेबल भी होते हैं और नॉन बेलेबल भी होते हैं। सेक्शन 73 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हेड है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। बेलेबल वारंट की बात करता है, कहता है कि जो भी कोर्ट बेलेबल वारंट इशू करेगा वो उसमें एक इंडोर्समेंट कर पाएगा, मतलब लिख पाएगा। क्या लिखेगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसके नाम पर वारंट इशू किया गया है, जो पुलिस ऑफिसर है जो गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त किया गया है, वो व्यक्ति को अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वो जमानती पेश कर दे या फिर पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए अगर एग्री है, मान जाता है, तो उसको जो है वो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार ना करके अपनी हिरासत में ना लेके उसको छोड़ देगा। लेकिन शर्त यह है कि वो जो जमानतनामा जो भरा जाएगा वो फॉर्मेलिटीज क्या होंगे। सेक्शन 73 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो इंडोर्समेंट जो कोर्ट करेगा वारंट में जो करेगा उसमें नंबर ऑफ श्योरिटीज बताएगा कि कितने जमानती चाहिए जमानत देने के लिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने भी होंगे वो लिखना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ श्योरिटीज कितने हैं, कितने लोगों ने जमानत दी है। उसके बाद अमाउंट, कितने पैसों के द्वारा बंधित किया गया है व्यक्ति को, कितना अमाउंट जो है बोला गया है कि अगर वो हाजिर नहीं होता है तो वो अमाउंट जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराएगा। दोनों के लिए, मतलब जो एक्यूज्ड है वो भी और जो जमानती है जो जमानत दे रहा है उसको भी जितने अमाउंट से बंधित किया गया है वो अमाउंट जो है उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद टाइम, प्लेस एंड डेट कोर्ट की कि कितनी तारीख को उसको हाजिर होना है वो उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 जो कहता है कि जो ऑफिसर ये सिक्योरिटी लेगा, जो सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाएगा, जमानतनामा भरवाएगा और साथ में पर्सनल बॉन्ड जो है मुलजिम के द्वारा जो भरा जाएगा उसकी जो कॉपी है वो न्यायालय को भेज देगा वारंट के साथ। उसकी जमानतनामे की कॉपीज और पर्सनल बॉन्ड की कॉपी जो है कोर्ट को भेजना पड़ेगा उस ऑफिसर को जो को भरेगा। अरेस्ट वारंट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्म नंबर 3 है। बियर एक्ट में जो फॉर्म नंबर 3 है उसमें आपको अरेस्ट वारंट का फॉर्मेट मिलता है। जो शेड्यूल 2 जब हम लोग देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का तो वारंट का फॉर्मेट आपको उसमें मिलेगा। तो बेलेबल वारंट जो बताया गया है एक टाइप से सेक्शन 73 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। और इसमें ये जो पार है न्यायालय की, ये डिस्क्रिशनरी पार है। अगर न्यायालय चाहे तब ऐसे इंडोर्समेंट करेगा किसी वारंट में कि वहां पर अगर जमानत कोई व्यक्ति देता है अपनी या पर्सनल बॉन्ड जो भरता है तो उसको जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर है, जो ऑफिसर जो है निष्पादन के लिए लगाया गया है, वो ऐसे जमानत लेके उस व्यक्ति को छोड़ देगा। लेकिन उसमें लिखेगा कि किस किस व्यक्ति ने जो है श्योरिटी दी है, कितने अमाउंट पे इसको जो है बंधित किया गया है, जमानती और एक्यूज्ड दोनों को। जो ये जमानत और मुचलके की जो कॉपीज होंगी वो वारंट के साथ जो है न्यायालय को, जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है उनको भेज देगा और साथ में डेट और प्लेस, कितने तारीख को उसको न्यायालय में पेश होना ये भी उसको इन्फॉर्म करेगा जिसको जमानत दी गई है। तो ये था सेक्शन 73 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।